बच्चों, फिर मैं आ गई आपके पास। आज फिर नए शब्द लेकर। सभी तैयार हैं ना? क्या लेकर तैयार हैं? कॉपी और पेन से, है ना तैयार? चलिए झट से तैयार हो जाइए और फटाफट लिखना शुरू कीजिए। आपकी मैम आपको क्या लिखाने वाली हैं, सभी लिखिएगा। जल्दी जल्दी सुनते जाइए और जल्दी जल्दी लिखते जाइए। ठीक है, तैयार है लिखने के लिए? तो चलिए, सबसे पहला शब्द आप लिखिए। एक फल है, वो खाने में बड़ा ही मज़ेदार होता है। उस फल की कहानी भी आपकी पुस्तक में है। और कहानी का नाम क्या है पता है? कहानी का नाम है मित्रता। मित्रता पाठ आपने पढ़ा है ना पुस्तक में? मित्रता आपके पुस्तक में है। इसी समय है, इस पाठ में पहुंचने में अभी बहुत समय है। तो उस पाठ में एक फल है, जिस फल के लिए ऊंट और बंदर की दोस्ती हो जाती है, जो इनमें आपस में किसी बात को लेकर पता नहीं क्यों इन दोनों में बोलचाल बंद हो गई थी और अमरूद की वजह से इनमें दोस्ती हो जाती है। अरे मैंने तो शब्द भी बता दिए। चलिए, तो पहला शब्द है अमरूद। अब आप सभी लिखिए अमरूद। नंबर 2 आप लिखिए तरबूज। क्या लिखेंगे? तरबूज। पहला शब्द था अमरूद और दूसरा शब्द है तरबूज। तीसरा शब्द है तराजू। क्या है? तराजू। चौथा शब्द है झूलना। पांचवा शब्द है फूलना। छठा शब्द है घूमना। सातवां शब्द है भूलना। आठवां शब्द है जादूगर। नौवां शब्द है नाखून और 10वां शब्द आपको स्वयं लिखने हैं। फिर से बताऊं? चलिए फिर से एक बार बताती हूँ। नंबर 1 अमरूद, नंबर 2 तरबूज, नंबर 3 तराजू, नंबर 4 झूलना, नंबर 5 फूलना, नंबर 6 घूमना, नंबर 7 भूलना, नंबर 8 जादूगर, नंबर 9 नाखून और नंबर 10 आपको खुद से लिखने हैं। ठीक है, अब आप ये 10 शब्द लिखिए और जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सी मात्रा का प्रयोग आपने किया। अगर हो सके तो आप अपने लिखे हुए की फ़ोटो भेजिए मुझे। अगर आप भेज सकते हैं तो आपने जो लिखा है कॉपी में उसकी फ़ोटो भेजिए मुझे और मैं देखूंगी कि आपने कितने शब्द सही लिखे और कितने शब्द गलत लिखे। जो भी शब्द आपने गलत लिखे होंगे उनका सुधार मैं करूंगी ताकि अगली बार आप सही लिखेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब भी आप मात्रा का प्रयोग करते हैं, वो हर्षी ई की मात्रा या दीर्घी की मात्रा, वो हर्षु ऊ की मात्रा या दीर्घु ऊ की मात्रा, तो ये ध्यान देंगे कि जब आप हर्षी ई की मात्रा या हर्षु ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो आप उस प्रयोग में बल नहीं देते हैं। जब मात्रा प्रयोग वाले शब्द आप बोलते हैं तो झट से उस शब्द का प्रयोग आप करते हैं, उस मात्रा पर बल नहीं देते हैं। तो वो होती है हर्षी ई की मात्रा और हर्षु ऊ की मात्रा। जैसे किताब, चूहिया, पुस्तक। तो आपने झट से बोला ना, आपने बोला किताब, किताब नहीं बोला। अगर आप बोलते किताब तो वो दीर्घी की मात्रा हो जाती। चूहिया, आपने हर्षु की मात्रा का प्रयोग किया। अगर आप कहते चूहिया तो दीर्घु की मात्रा हो जाती, तो गलत हो जाता, अशुद्ध हो जाता। पुस्तक, आपने बलपूर्वक नहीं यानी बिना बल दिए ही आपने इस शब्द का प्रयोग किया यानी हर्षु की मात्रा। और अगर आप कहते पुस्तक
तो वो अशुद्ध हो जाता। ये हो गया दीर्घ ऊ की मात्रा। तो जैसे आप लिखेंगे चूहा, तो आप जब लिखते हैं चूहा, तो यहाँ आप देंगे दीर्घ ऊ की मात्रा, च में दीर्घ ऊ की मात्रा होगी। लेकिन वहीं जैसे ही चूहा का हमने स्त्रीलिंग शब्द लिखा, चूहा का स्त्रीलिंग शब्द अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे चूहिया। तो चूहा में हमने दीर्घ ऊ की मात्रा डाला और जैसे ही हमने लिंग परिवर्तन किया, मात्रा का परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे चूहा का हमने चूहिया लिख दिया, चूहिया यानी हर्षु की मात्रा, चूहा यानी दीर्घ ऊ की मात्रा। तो अब आप जब भी किसी भी शब्द का उच्चारण करेंगे और लिखने के लिए आप बैठेंगे, तो शब्द उच्चारण पर में विशेष ध्यान देंगे कि आपने जिस शब्द का उच्चारण किया है उसमें आपने बलपूर्वक उच्चारण किया है या बल नहीं लगाया है। बल बिना बल लगाए ही आपने उस शब्द का उच्चारण किया है, तो वो हर्षु की मात्रा होगी। और बलपूर्वक उच्चारण करने वाले शब्द में दीर्घ ऊ और दीर्घ ई की मात्रा। समझ गए ना आप सभी? तो आप, मुझे लगता है कि सारे शब्द आपने सही किए होंगे, और जिन्होंने नहीं किया होगा इस बात को ध्यान देकर आप झट से अपने शब्दों को, लिखे हुए शब्दों का उच्चारण कर कर के आप उसे सुधार लिए होंगे। तो जल्दी से मुझे फ़ोटो खींच कर भेजिए और मात्रा, सही मात्रा बताइए कि आपने क्या लिखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू, बाय बाय।